यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, एलटी ग्रेड आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इंग्लिश विषय से सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए मेरे प्रतियोगी साथियों, आप लोगों के लिए आज एक नए विषय के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच में। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये सब जी लेवल 1 का प्रोग्राम है। लेवल 1 के तहत हम लोग हर एक चीज को, चाहे वो लिटरेरी टर्म हो, चाहे वो आपके आथर हो, पोएट हो, सबको हम लोग पढ़ेंगे। और लेवल जो हमारे 3 का प्रोग्राम है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को हल करेंगे और जिसका टारगेट लगभग 10,000 क्वेश्चन का रखा गया है, जो आपके यूट्यूब चैनल और आपके एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है ना जी। अब आज के विषय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके पहले मैंने आपको पोएट्री, आपको मैंने एपिक, बैलेड ये सब पढ़ा रखा है, आप लोग वहाँ से उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को हैमलेट का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, हैमलेट प्ले को भी पढ़ा रखा है, और उसके बाद अब जितने भी शेक्सपियर के और भी इम्पॉर्टेंट प्ले हैं मैं जल्द ही यूट्यूब पर आप लोगों को उसे भी पढ़ाऊँगा। देखिए आज का विषय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। मैंने बार बार कहा है कि आप लोग 2016 और 2022 के पेपर को अच्छी तरह से एक बार आप मेरी सलाह के मुताबिक आप लोग उसको हल कर लें। आपको खुद बाखुद पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, प्रश्नों का प्रारूप क्या होगा, किस प्रकृति के किस टाइप के प्रश्न आएंगे, ये सब किसी के बताने की जरूरत नहीं होगी। आपको खुद बाखुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना जी। चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए हम लोग सीधे अपने विषय पर आते हैं। देखिए जैसा कि आज आप लोगों के सामने है मेमोर। अब इसको मेमोर क्या होता है जी, जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मेमोर इज अ पर्सन्स रिटन अकाउंट ऑफ हिज हर, चाहे वो ये हिज हुआ, चाहे वो पुरुष लिखे जी इसलिए लिखा गया है, और चाहे वो महिला कोई लिखती है ना जी। ओके। कहते हैं मेमोर इज पर्सन्स रिटन अकाउंट ऑफ हिज हर ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। अकाउंट का मतलब आप जानते हो जी, लेखा जोखा, समझते हैं ना, हर एक बात को आप समझते जाओ। यानी कह रहा है कि मेमोर क्या है, मेमोर क्या होता है, मेमोर भी जो है एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफी होती है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी और मेमोर के बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस होता है, एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। और उस डिफरेंस को बिना जाने हुए जब हम लोगों के सामने सवाल इस तरह से रख दिया जाता है कि व्हाट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज नॉट, ध्यान से सुनते रहिए आप लोग, व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोर। देखिए जी, थोड़ा सा मैं इसको इसलिए टाइप करके रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लिखने में मैं इसे सहज नहीं पाता अभी, धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा तो मेरी हैंडराइटिंग भी आप लोगों के लिए लेजिबल होगी। ध्यान दीजिएगा जी, समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोर, कि मेमोर का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, क्या चीज़ मेमोर की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या चीज इसके एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट क्या नहीं है। जब इस तरह से सवाल आए थे 2022 का पेपर, आप लोग एक बार देखिएगा जी, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम लोग अच्छे से समझते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए एक बार, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि मेमोर इज अ पर्सन्स रिटन अकाउंट, रिटन का मतलब लिखित, लेखा जोखा होता है ऑफ हिज हर ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं, यानी मेमोर को आप लोग जान लो, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं संस्मरण। आप लोग जो हिंदी साहित्य पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, एक संस्मरण होता है और एक होती है आत्मकथा। आत्मकथा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए जी, समझ में आ जाएगा। आत्मकथा क्या होती है जी, ये होता है ऐतिहासिक लेखा जोखा। जब कोई भी राइटर आत्मकथा लिखता है तो वो अपने जन्म की कहानी बताता है, जन्म कहाँ हुआ, पैदा कहाँ हुआ, कहाँ पला, कहाँ बढ़ा, कौन उसके माता थे, कौन उसके पिता थे, किस विद्यालय में वो एजुकेशन को पाया, फिर उसने कहाँ पे नौकरी किया,
है ना। ये सब सारी चीजें एक प्रकार से आत्मकथा क्या होती है जी, हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, एक उसका हिस्टोरिकल अकाउंट होता है जी, यानी ऐतिहासिक लेखा जोखा होता है। और संस्मरण क्या होता है जी, संस्मरण जो होता है वो ऐतिहासिक लेखा जोखा नहीं होता है, ठीक है ना जी। उसमें क्या करता है लेखक, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये सब लिखा है। संस्मरण में क्या होता है, वो अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को का एक वर्णन करता है। यानी आप कह सकते हो कि संस्मरण जो होता है वो आत्मकथा का एक भाग होता है, यानी आत्मकथा में संस्मरण पाया जाता है, ठीक है ना। यानी आत्मकथा में संस्मरण होता है लेकिन संस्मरण में आत्मकथा नहीं होती है। यानी आप मोटे तौर पे कह सकते हो कि संस्मरण जो है वो आत्मकथा का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मकथा संस्मरण का हिस्सा नहीं है। समझ गए ना आप लोग, ओके। यानी कि आत्मकथा में संस्मरण है लेकिन संस्मरण में आत्मकथा नहीं होता है, ठीक है ना जी, ओके। ये बात आप समझ गए, ध्यान देना। आगे मैं समझाना चाहता हूं, तो मेमोर का मतलब क्या हुआ जी, संस्मरण। समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो कह रहा है मेमोर इज अ पर्सन्स रिटन अकाउंट ऑफ हिज हर ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। मतलब संस्मरण में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों का वर्णन करता है, जैसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उसका जो अनुभव है उसके बारे में जब वो लिखता है तो उसका एक संस्मरण होता है। समझ में आया, ओके। जैसे कोई भी चीज, जैसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम का कोई एक मेमोर पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि जब वो एक वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रहे थे तो उनका निजी अनुभव क्या था, उस अनुभव के बारे में जब वो बताएंगे तो पूरा उनका हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्ड नहीं होता, हिस्टोरिकल कोई अकाउंट नहीं होता है। वो चीज उनकी एक पर्टिकुलर अनुभव के बारे में जब वो बताते हैं, एक थोड़ा सा वो लेख लिखते हैं या कोई किताब छोटी सी लिखते हैं, तो उसे हम लोग मेमोर कहते हैं, ठीक है ना जी। आगे बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यानी कि एक तो ये मैंने लिखकर आपको समझाने की कोशिश की, फिर यहां पे आप समझिए। मेमोर इज अ बुक, तभी तो मैंने कहा चाहे वो छोटी किताब लिखते हैं या कोई अदर पीस ऑफ राइटिंग, चाहे वो कोई लेख लिखें, ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बेस्ड ऑन राइटर्स पर्सनल नॉलेज और फेमस पीपल प्लेसेस और इवेंट। जब लेखक अपने जो संस्मरण का लेखक है, जब कोई व्यक्ति अपने किसी पर्टिकुलर अनुभव के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जो मिला, उसके साथ जो उसका अनुभव हुआ, इन सारी पर्टिकुलर चीजों के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने से उसको प्राप्त हुए अनुभव के बारे में, या उसका कोई अपना निजी नॉलेज है, उसका पर्सनल नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तो जो वो लिखता है तो संस्मरण होता है। जैसे कि आप एक टीचर हैं, आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, कुछ दिन बाद आप दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं, है ना। तो उस विद्यालय में जब पढ़ाने के दौरान आप किन किन लोगों से मिले और आपका वहां पढ़ाने का क्या अनुभव रहा, आपको एक टीचर के रूप में काम करने का क्या अनुभव रहा। मान लो आप एक टीचर हो, कल को आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो जाते हैं, तो आप एक टीचर के रूप में क्या सीखे, क्या आपका अनुभव रहा, किन महत्वपूर्ण लोगों से मिले, किस प्रकार के विद्यार्थियों के संपर्क में आप आए, विद्यार्थियों के साथ आपका संबंध कैसे रहा, पढ़ाना लिखाना क्या अच्छा लगा, क्या लगा, क्या नहीं लगा। जब आप उसके बारे में लिख देते हो तब वो एक मेमोर कहलाएगा, वो ऑटोबायोग्राफी नहीं होगी जी। ऑटोबायोग्राफी तो आत्मकथा होती है, वो ज्यादा लंबा होता है, वो थोड़ा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, हिस्टोरिकल इवेंट होता है जी, राइट। आप लोग समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे, यहां से समझिएगा, यहीं से सवाल आपका अगर बनेगा तो मुझे लगता है कि ये पढ़ने के बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेमोर और ऑटोबायोग्राफी के बीच में अंतर को समझने में। तो मेमोर क्या होता है आप समझ ही गए। मेमोर इज अ पर्सन्स रिटन अकाउंट ऑफ हिज हर ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। मेमोर एक बुक होती है या अदर पीस ऑफ राइटिंग होता है बेस्ड ऑन द राइटर्स पर्सनल नॉलेज ऑफ फेमस पीपल प्लेस और इवेंट, ठीक है ना जी। आगे हम लोग चलते हैं, देख लीजिए आप, चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, इसको यहाँ पे लिख के रखते हैं हम लोग।
समझ में आया? पूरे एक एक शब्द को सुनते रहो। यानी मेमोर जो होता है वो ऑटोबायोग्राफी, प्योर ऑटोबायोग्राफी नहीं होता है। ठीक है ना जी? आगे ध्यान देते हैं। फिर कह रहा है आगे, एन ऑटोबायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स इंटायर लाइफ। देखिए, जो ऑटोबायोग्राफी होता है वो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, उसके संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। तभी तो मैंने आपसे कहा कि ऑटोबायोग्राफी में संस्मरण होता है, अर्थात संस्मरण ऑटोबायोग्राफी का एक भाग है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी संस्मरण का भाग नहीं है, यानी संस्मरण ऑटोबायोग्राफी में होता है। तो कह रहा है इन ऑटोबायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स इंटायर लाइफ, यानी ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। बट मेमोयर यूजुअली इज ओनली अबाउट द पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। ओके, जबकि यह व्यक्ति के एक हिस्से का वर्णन होता है, जीवन के एक हिस्से का वर्णन होता है। फिर आगे कह रहा है नेमली, अर्थात, समझने की कोशिश करिए, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना जी? ओके, वन पार्ट ऑफ पर्सन्स लाइफ नेमली मेमोर इज एन ऑटोबायोग्राफी, यानी मेमोर को भी आप एक ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो। ठीक है ना जी? लेकिन ये प्योर ऑटोबायोग्राफी नहीं होता है। बट इन ऑटोबायोग्राफी इज नॉट अ मेमोर, यानी आप कह सकते हो कि मेमोर को आप ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, लेकिन ऑटोबायोग्राफी को आप मेमोर नहीं कह सकते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं, ये मान लो जी आत्मकथा है जी, आत्मकथा जिसको आप ऑटोबायोग्राफी कह रहे हो, आत्मकथा एक बड़ी चीज है। ठीक है ना जी? और इसी के अंदर भी एक क्या है, इसी के अंदर संस्मरण भी है। समझ गए? ये पूरा ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी में संस्मरण है। लेकिन अगर हम लोग संस्मरण को अलग रख दें तो संस्मरण में जो है, ये संस्मरण है, तो जी संस्मरण में ये आत्मकथा बाहर है। समझ में आया कि नहीं आया जी? यानी संस्मरण में आत्मकथा नहीं है, जबकि आत्मकथा में संस्मरण है। समझ जाइए आप लोग, समझाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं आप लोगों को। यही बातें लिखी हुई कि मेमोर इज एन ऑटोबायोग्राफी, यानी मेमोर जो होती है वो ऑटोबायोग्राफी होती है, क्योंकि उसमें तो संपूर्ण वर्णन है जी। समझ में आया? जैसे आप ऐसे ही समझ सकते हो, एक मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे आत्मकथा एक वर्ष है। आत्मकथा एक क्या है जी? एक पूरा वर्ष है, जनवरी से लेकर अपना आप मान लो दिसंबर तक एक वर्ष है जी। ठीक है ना? तो इसमें महीने शामिल है कि नहीं है? ओके, एक वर्ष है। और ये क्या है? संस्मरण क्या है जी? संस्मरण उसी में एक महीना है, एक माह है, एक महीना है। ठीक है ना? तो बताइए, महीने, वर्ष में महीने होते हैं कि नहीं होते हैं? वर्ष में महीने हैं, लेकिन महीने में क्या है? वर्ष नहीं होता है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ना जी? यानी कि कह लेते हैं कि मेमोर इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर पर्सन्स, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, है ना? मेमोर जो होता है व्यक्ति के एक विशेष घटना का, विशेष अनुभव का, विशेष ज्ञान का, पर्टिकुलर नॉलेज का एक अकाउंट होता है। जबकि ऑटोबायोग्राफी इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। ठीक है ना जी? समझ चुके होंगे आप, और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जरा समझने की कोशिश करिए जी। एक एक चीज आप लोग देख लें जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया था, और मैं फिर वही बातें आएंगी ना, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का इश्यू नहीं है। मैं बार बार नहीं कहना चाहता कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी, मेरे संस्थान के कई विद्यार्थी एलटी ग्रेड हो, चाहे 2022 हो, चाहे वो 2016 की वैकेंसीज हो, सब में उन्होंने सिलेक्शन पाया और वो टॉपर की लिस्ट में भी रहे हैं। बहुत जल्द ही आप लोगों को उनसे मुलाकात कराया जाएगा, इसी स्टूडियो में वो आपके बीच में होंगे और आपसे वो बातें करेंगे। ठीक है ना जी? अच्छे से आप लोग समझिए। जबकि देखिए, किसी की सफलता का श्रेय मैं नहीं लेता, है ना, कि अगर कोई सफल हुआ, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है ना, उसमें व्यक्ति का अपना भी जो होता है
वो मेहनत होती है, उसकी लगन होती है, उसके पढ़ने का तरीका भी होता है जी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने जो अपनी तरफ से रोल अदा किया, मैं उस रोल के बारे में बात कर रहा हूं जी। राइट, आप लोग किसी चीज को अदरवाइज ना लीजिएगा, हर चीज मैं थोड़ा हम्बल वे में बताना आपको चाह रहा हूं, ठीक है ना जी। ओके, आप लोग भी मेहनत करिए, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बाकी आप लोग खुद भी समझते होंगे। यानी मेमोयर इज नॉट हिस्टोरिकल अकाउंट। देखो फिर वही कह रहा है, इतना पॉइंट मैंने क्यों लिख रखा है जी, इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब वो देगा प्रश्न, तब उस प्रश्न में इसी तरह से उलझाने और फंसाने और घुमाने वाली बात होगी, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है मेमोयर इज नॉट हिस्टोरिकल अकाउंट। तो हिस्टोरिकल अकाउंट क्या होता है जी, देखो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा टाइम लगता है, लगने दो जी, है ना, टाइम। ये ऑटोबायोग्राफी हिस्टोरिकल अकाउंट होता है जी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग आराम से समझिए, मैं भी थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ऑटोबायोग्राफी क्या है, हिस्टोरिकल अकाउंट है, लेकिन मेमोर हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है जी। ओके, मेमोर जो होता है वो हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, ऑटोबायोग्राफी हिस्टोरिकल अकाउंट है। तभी तो लिख रहे हैं हम कि मेमोर इज नॉट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य बात, इसलिए मैंने किसी भी चीज को ऐसे टाइप का नहीं लिखा है ना, मैंने उसको पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट को लाने की आपके सामने कोशिश किया हूं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं इसी को नहीं, मैं जितनी भी लिटरेरी टर्म हूं लगभग सबको अपने यूट्यूब और अपने एप्लीकेशन पर मैं बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ उसके संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में एमसीक्यू भी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चाहे वो यूट्यूब पर मैं आपको दूं, चाहे वो अपने एप्लीकेशन पे दूं, बट मैं दूंगा, है ना, आप लोगों को। ओके, फिर मैं कह रहा हूं मेमोर इज नॉट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ, है ना। आगे ध्यान दो, तो हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है, फिर से ध्यान दे लो जी। हिस्टोरिकल अकाउंट तो ऑटोबायोग्राफी होती है, मेमोर कोई हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं होता। तो मेमोर क्या होती है, जरा मैं यहीं पे लिख रहा हूं, समझो आप लोग। मेमोर क्या है जी, ओके, आ पर्सन्स, एक व्यक्ति का, अ पर्सन्स, ध्यान दीजिएगा जी, थोड़ा साफ जगह पे लिखते हैं। ठीक है ना जी। मेमोर क्या होता है, किसी व्यक्ति के अपने अनुभवों का और किसी घटना का जो है वो लेखा जोखा होता है, वो पूरा ऐतिहासिक अकाउंट नहीं होता है जी। आगे ध्यान देना, मेमोर इज हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ, इट इज अ नरेशन ऑफ राइटर्स एक्सपीरियंस। फिर क्या होता है, ये लेखक के अनुभव का वर्णन होता है, उसकी फीलिंग का, उसके नॉलेज का, विच ही शेयर्स विद अदर्स थ्रू हिज बुक और पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है ना जी। तो जो मेमोर होता है वो लेखक के अपने अनुभव का, उसकी फीलिंग का, उसके नॉलेज का वर्णन होता है, जो किताब के जरिए या अदर पीस ऑफ राइटिंग के जरिए जो अपने अन्य लोगों से वो साझा करता है, नहीं अन्य लोगों को बताता है जी, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए ध्यान दो, आगे कह रहा है, समझने की कोशिश करिए आप लोग कि, एक मिनट, आगे ध्यान देना, मेमोर इज बेस्ड ऑन राइटर्स डायरी और पर्सनल रिकॉर्ड। मेमोर जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन राइटर्स डायरी, लेखक की डायरी पर, और पर्सनल रिकॉर्ड उसके अपने निजी लेखा जोखा पर आधारित होती है, ठीक है ना जी। ओके, अब मेरी बात पे ध्यान देना, क्लियर। ओके, अब ऐसे ही सवाल एक बनेगा
आप लोगों के सामने, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करो। मैं लिख रहा हूं आप लोग जरा बताने की कोशिश करो, सवाल इसी तरह से कुछ आएंगे, ठीक है ना जी। चलो ध्यान देना जी, थोड़ा सा कम लेजिबल है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे, मुझे सुनेंगे तो समझ लेंगे, थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए जब एमसीक्यू लाऊंगा तो बड़े ही अच्छे पैटर्न पे उन्हें बनाने की कोशिश करूंगा, और उन पैटर्न पे बनाऊंगा जिस पैटर्न पे अब तक 2016 2022 एनबीएस केवीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने फटाफट आप लोगों के सामने बनाया, देखिए कहीं कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, ध्यान देना। कह रहा है व्हाट इज नॉट एलिमेंट ऑफ अ मेमोर, यानी मेमोर का एलिमेंट क्या नहीं है, ठीक है ना। इसी एलिमेंट की जगह वो कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकता है ना, कि व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोमेंट मेमोर, मेमोर का एलिमेंट क्या नहीं है। देखिए जी, कह रहा मेमोर इज अ नरेशन ऑफ राइटर्स नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो जो मेमोर होती है वो लेखक के नॉलेज का और उसके अनुभव का ही तो वर्णन होता है, यानी कि ये है ना जी। ओके, और फिर कह रहा है ये तो मेमोर में पाया जाता है, इन मेमोर क्लियर अ राइटर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ है, अ राइटर प्रेजेंट्स, मेमोर में लेखक प्रस्तुत करता है क्लियर एन अकाउंट ऑफ हिज कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स माने संबंधियों के, जिनके वो संपर्क में आता है, जिनके संपर्क होते हैं, जैसे उसके कॉन्टैक्ट्स के, एंड एक्सपीरियंस, मतलब जो लेखक होता है मेमोर में वो जिन जिन लोगों से मिला होता है और उसका उनके साथ अनुभव क्या है उसका वो वर्णन प्रस्तुत करता है।
तो मेमोर में तो चीज पाया ही जाता है जी, राइट। फिर सी में क्या कह रहा है, मेमोर इज प्योर ऑटोबायोग्राफी, यानी मेमोर क्या शुद्ध आत्मकथा होता है। तो आप कहते हो नहीं जी, मेमोर जो होता है वो शुद्ध आत्मकथा नहीं होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, बताया आपको। यानी कि यही चीज, ये देखिए जी, ये काटा जा रहा है, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं पेन की, ध्यान देना जी। यानी कि यही चीज जो है ये मेमोर में नहीं होता है। मेमोर जो होती है शुद्ध आत्मकथा नहीं होती। क्या डी वाला भाग जी है, पढ़ने की कोशिश करिए। यानी कह रहा है मेमोर इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, यानी मेमोर जो होता है एक ऑटोबायोग्राफी का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, बट नॉट प्योर ऑटोबायोग्राफी, लेकिन ये शुद्ध आत्मकथा नहीं होता है। आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमें, मुझे लगता है कि मेमोर अगर आएगा तो आप लोगों का गलत बिल्कुल होने की संभावना नहीं है। और अगर जब मैं इस पे 4, 6, 10, 15 सवाल लाऊंगा एमसीक्यू के रूप में, तो जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन है मैं उन्हें भी दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे प्रतियोगी साथियों, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने समझने की कोशिश करें। तो मैं आशा करता हूं, आई होप दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो हम लोग फिर से अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपसे फिर से मुखातिब होंगे, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।